ब्लैक होता इतने छोटे छोटे दुकानदार खड़े इन्हें को तो बनावे एक ये बंदा ब्याह खड़े कोई ठीक है जी। ये ज़्यादा फोकस कर रहा है आगे था कहते थे क्या तारीख है इस रुमाल की जिसे हम फरीदी रुमाल कहते हैं पूछे इसे फरीदी रुमाल की तारीखी हैसियत बताइएगा। फरीदी रुमाल की तारीखी हैसियत तो यही है कि इसको हम ख्वाजा फरीद रहमत से निस्बत देते हैं कि ख्वाजा फरीद पसंद करते थे इसको पहनना, चूँकि वो सुनते यही है कि वो अपने हाथ में भी रखते थे इसको रुमाल को और इसको अपने कंधे पे भी रखाते थे और इसके साथ वेट मारण कहते हैं कि ये इस तरह लेके घुटनों को ऐसे फंसा लेते थे। तो ये पहले शिकारपुर में सिंध में बनते थे और सिंध से बन के ये जो है रूसी रियासतों तक में जाते थे। अब भी ये अफ़गानिस्तान वगैरह में और रूसी रियासतों में भी पहना जाता है, वहाँ पर औरतें पहनती हैं। यहाँ हमारे पास ख्वाजा फरीद रहमत की निस्बत से एक तबर्रुक की हैसियत से हमारे यहाँ ये दुल्हा अपनी शादी के दिन पहनता है, हाँ वो ख्वाजा फरीद का मुरीद हो, मानने वाला हो या ना हो, सकाफती अलामत के तौर पर। और यही हम एक दुपट्टे की तरह दुल्हन को भी उड़ा देते हैं, दुल्हा भी पहन लेता है। असल निस्बत इसकी ख्वाजा फरीद से है। तो इसमें मुतअद्दिद रंग मिलते हैं, इसमें ये रंग भी मिलता है और इसमें ये रंग भी मिलता है। ये सारी की सारी निस्बत है हज़रत ख्वाजा फरीद रहमत से। तो उस निस्बत से हम ये पहनते हैं और ये बड़ी मारूफ चीज़ है, बड़ी दूर से आप पहचान लेंगे। अच्छा, इसका डिज़ाइन या उसके रंग के हवाले से बताइए, क्या इसमें कोई मखसूस तारीख है या क्या है? कुछ भी नहीं, बस ख्वाजा साहब के इस्तेमाल में चूँकि रहा है हमारे लिए इतना काफ़ी है कि ये ख्वाजा साहब पहनना पसंद करते थे, ऐसा भी और ऐसा भी। तो उनके म्यूज़ियम में आप चल के देखेंगे तो वहाँ भी आपको इनके दोनों रंग मिल जाते हैं। तो हम भी आज इसको अपनी सकाफती अलामत के तौर पे और उनके नाम के तबर्रुक के हवाले से इसे पहनते हैं। आम फरीदी आदमी आपको ये पहने हुए मिलेगा और ख़ास तौर पे दुल्हा को शादी के दिन पहनाते हैं और दुल्हन को भी हम उसके सर पे डाल देते हैं और अफ़गानिस्तान तक में तो ये पहना ही जाता है। अच्छा, ये चूँकि ख्वाजा फरीद रहमत का इन्फ्लुएंस जो है उनकी जो पीरी मुरीदी का ज़्यादा हल्का दायरा जो है वो इस तरफ है, दरिया के उस पार। चूँकि आप चाचड़ा में रहे, चाचड़ा में ही पैदा हुए, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं। वैसे तो यहाँ पहाड़ों तक के भी लोग मानते हैं, पूरे पाकिस्तान में ख्वाजा फरीद की फॉलोइंग है, हर जगह पर लोग ख्वाजा फरीद को जानते हैं। लेकिन ज़्यादा तौर नस्ल दर नस्ल जो उनके मुरीद हुए वो इस तरफ ज़्यादा हुए और उनका इन्फ्लुएंस इधर ज़्यादा। सर, इसका और इस्तेमाल क्या है? इसका और इस्तेमाल तो यही है ना कि न सिर्फ इसको पहन के हम खुद खुशी महसूस करते हैं, रूहानी तौर पे खुद को तवाना महसूस करते हैं, बल्कि अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, वो जहाँ से भी आते हैं, किसी भी हवाले से कोई आते हैं, तो हम उनको ये रुमाल पेश करके
نہایت خوشی محسوس کرتے ہیں، اور وہ بھی انتہائی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ایسی چیز جس کی نسبت خواجہ فرید علیہ رحمت سے ان کے گلے میں ڈالی گئی ہے، ان کو پیش کیا گیا ہے، تو لوگ اس کو پہن کے بہت خوشی محسوس کرتے ہیں، اور ہم پیش کر کے بہت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اجرک کی طرح اس کا اور کیا ہے؟ اجرک کی طرح ہی سمجھ لیں آپ، اجرک ایک ثقافتی میں، اس میں ثقافتی اور روحانی دونوں ہو گئے۔ یہ دیکھیں، ایک تو ہم اس لیے پہنتے ہیں کہ اس کی خواجہ فرید سے نسبت ہے، ہم پہن کے خود خوشی محسوس کرتے ہیں روحانی طور پہ، ثقافتی طور پہ، لیکن ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنے معزز پیارے مہمان جو بھی آتے ہیں، ملک کے باہر کے جہاں کے بھی، تو ہم ان کو دیکھ کے یہ بہت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جس طرح سندھ کے لوگ اجرک پیش کرتے ہیں، وہ ان کی ثقافتی علامت ہے، ہمارے ہاں یہ ہماری ثقافت کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، اور ہمارے روحانی سلسلے کی بھی یہ کرتی ہے، نمائندگی کرتی ہے۔ اس سے ہمیں روحانی خوشی بھی ہوتی ہے، ثقافتی بھی ہوتی ہے۔ یہ ہم پیش کر کے بہت خوشی محسوس کرتے ہیں، اور مہمان لے کے بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔